अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ओवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो हम इस मौजू पर बात नहीं करते, इस तरह के मौजूद जो होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे। और वाकया ही कुछ ऐसा है कि एक मदरसे का दौरा किया किसने, महक मलिक ने, जो कि पेशे से एक डांसर है। ये भी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, जाहिर सी बात है वो एक अलग जेंडर से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने किया एक मदरसे का दौरा, और उस दौरे में जो वहाँ के मौलवी हजरात थे उन्होंने खूब झप्पियां भी डाली। और अब इसके आगे क्या कहूँ, ओवैस भाई से डिटेल लेंगे। ओवैस भाई डिटेल बताइएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सफदर, आपने वक्त दिया। महक मलिक जो है वो पंजाब की मशहूर डांसर हैं, जिन्हें एक खास लक़ब से नवाजा जाता है। महक मलिक के हवाले से तो जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, जो शौक और ज़ौक़ को रखते हैं, वो बहुत सी चीज़ें जानते हैं। उनके काफ़ी स्कैंडल्स, उनके ऊपर FIRs, उनके मामला, और फिर उनकी जो है वो सिविल वर्क जो है, सोशल वर्क जो है, उसके हवाले से बड़ी मशहूर हैं महक मलिक। लेकिन ये जो एक हफ्ते पहले से जो सिलसिला चल रहा है ना, कि एक मदरसे में आती हैं और मौलवी साहिबान जो है उन्हें झप्पियाँ डालते हैं, तो क्या बात करेंगे इसके ऊपर? अगर वो झप्पियां डाल रहे हैं तो उनका दिल है डालने दें। मतलब जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्या वो किस चीज से अट्रैक्ट होंगे? नहीं, बच्चे तो नहीं थे ना। नहीं, मतलब जो भी हैं, जो मदरसे में ये दर्ज दिया जाएगा। नहीं, ये रात का वक्त था, ये रात का वक्त था। हाँ, मेरा ख्याल है कि बच्चे नहीं थे, तो बच्चों के टीचर्स थे। और ठीक है, टीचर्स भी इंसान है, कोई मसला नहीं है। क्या मसला है? आपको कोई मसला लग रहा है इसमें? नहीं, मसला टीचर से नहीं है, मसला मदरसे और मौलवी से। अच्छा, तो ये वीडियो भी लगा देते हैं यहाँ पे हम। चले नाज़रीन को पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इसके हवाले से मजीद डिटेल्स आपको देंगे, तो आप वीडियो देखिए। ओके, तो इसमें क्या मसला नजर आया आपको सफदर? इसमें तो भाई मसला तो इसमें कोई खास नहीं था। बस मैंने जैसा पहले कहा आपको कि जगह का, और जगह पे जो लोग मौजूद थे। अच्छा, आप इस वीडियो को दोबारा लगाएं, मैं बता रहा हूँ। ये दो अफराद से तो उन्होंने जो है वो बगलगीर हो गई ये साहिबा, लेकिन ये जो तीसरा वाला था ना, इसका बेचारे की किस्मत सही नहीं थी। ये वो पीछे से किसी ने कोई सलाम दुआ कर ली, तो वो वहां मुतवज्जो हो गई, तो ये बेचारा आगे बढ़ते बढ़ते रह गया। अच्छा, उसके कान के करीब से जन्नत गुजर गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, डिटेल्स ये है कि महक मलिक के जो करीबी इनके जो मैनेजर कह लें या जो भी करीबी शख्स हैं, वो बार बार फेसबुक पे आके, ट्विटर पे आके और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आके सोशल मीडिया की वो सफाइयाँ पेश कर रहा है कि भाई देखो, ऐसा मामला नहीं है। मामला यह है कि ये खालीकार गोंदल में जो भी बताया गया है, वो मसला यह है कि सरगोदा में सलान वाली रोड पे जो मदरसा है, ये उसकी वीडियो है। ठीक है। अच्छा, सरगोदा के इस मदरसे की वीडियो उन्होंने बोला, देखिए जी, मसला यह है कि इस मदरसे से जो है वो थोड़े से फासले पे एक लाल महल मैरिज हॉल वाक़ है। तो वो जो लाल महल मैरिज हॉल है, ये साहिबा उसकी मालिका है। अच्छा, ठीक है, ये ऑनर हैं उस मैरिज हॉल की। तो क्योंकि वो इस मैरिज हॉल से जो आने वाली इनकम होती है वो इनके लिए एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि बकौल इनके, जब इन्होंने जियो का इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन के तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए कमा लेती हूँ। तो ये बहुत है उनके लिए। अच्छा। अब ये जो मैरिज हॉल की जो इनकम है, तो अब जो सफाइयाँ पेश हो रही हैं वो ये है कि यार, ये मदरसा ही महक चला रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली। तो मतलब साहिबान है, देखिए अब मजबूरी है ना, हम देखें फंडिंग की, मौलवी साहब की मजबूरी है। नहीं, फंडिंग नहीं, मौलवी साहब की मजबूरी है। मौलवी साहब जो है इनके मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो वो इनके मातहत मुलाजमीन है। अच्छा, आपने नोट किया इस वीडियो को? दोबारा चलाएं वीडियो। अच्छा, हाँ, अब ये देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो में महक मलिक के एक बाजू पे हुआ है फ्रैक्चर। पिछले हफ्ते ना इनकी गाड़ी, इनका भाई ड्राइव कर रहा था और ये गाड़ी जो है वो एक खाई में जाके गिर गई थी, और इसके नतीजे में जो है महक मलिक का बाजू फ्रैक्चर हो गया था। और ये महक मलिक साहिबा जो हैं, ये मुल्तान के करीब शायद इनको ये हादसा पेश आया था। मंडी बहाउद्दीन से शायद ये प्रोग्राम से वापस जा रही थी और इनकी खाई में गाड़ी गिर गई थी। और ये जो डांसर है इनका, तो आजकल इनके बाजू में फ्रैक्चर है, तो डांस तो कर नहीं सकती, तो इन्होंने जो है वो ये वाला काम सर अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से जो है हम इस वीडियो को बना रहे हैं और सारे जो मामला। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ गई है। ये अभी आपने मुझे बताया कि ये मदरसा ही महक मलिक का, मैं तो समझा शायद मौलवी साहब ने मदरसा बुलाया। नहीं, मदरसा बड़ा जबरदस्त किस्म का मदरसा है। इस मदरसे में जो है वो बच्चों को जो है O लेवल की क्लासेस भी होती है। O लेवल की क्लासेस भी होती है इस मदरसे में, और बच्चों के जो सारी फीस है वो महक मलिक ही बर्दाश्त करती हैं। उनका मदरसा है ये, तो एक अच्छा काम कर रही है, वो इस्लामी काम कर रही है, जबरदस्त किस्म का काम। बच्चों की फीस बर्दाश्त करती है? नहीं, इनकी तनख्वाह नहीं देती होंगी ना, सही मदरसा है उनका। तो अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है? महक मलिक से क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाई, देखिए भाई,
जियो को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था इसमें उन्होंने कह दिया था कि उन्हें जो है वो गंदुमी रंग के लोग पसंद हैं, मर्द हजरात जिनकी बड़ी बड़ी, मेरे ख्याल से दोबारा वीडियो में दिखाना चाहिए गंदुमी रंग थोड़ा। नहीं, इन्होंने कहा था अच्छा। कि जिन मर्दों की बड़ी बड़ी मूछें होती हैं वो मर्द इन्हें पसंद है। अब आप देखें ये तो बेचारे दाढ़ी वाले, इनको क्या आप कसूरवार करार दे रहे हैं? हाथ मिला लिया या गले लग गया तो क्या बड़ी बात अच्छा है? भाई मसला असल में देखें, नाजरीन को मैं ये बताता चलूं, मसला ये नहीं है कि महक मलिक है और या फिर मौलवी साहब है, मसला है इन दोनों की मुलाकात का। देखिए पाकिस्तान के अंदर चारों की मुलाकात, हाँ वही, और दूसरी चीज है कि मदरसे में आमद सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देखिए पेशे से वो डांसर हैं और सबका पेशा अलग अलग होता है, जाहिर है कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई हमारी तरह सहाफी है, तो कोई स्पोर्ट्स है। आप किसी के दिल के हाल को नहीं जान सकते ना। आप हो सकता है कि ये जो मुफ्ती हजरात, कारी साहिबान या ये जो मौलवी साहिबान है, हो सकता है कि दिल के अंदर कुछ ऐसी बात हो कि वो महक मलिक का ईमान ताज़ा करके उसे मतलब समझ जाए, हो सकता है इसलिए ये कोशिश कर, कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है। देखिए आज से कोई 4-5-6 साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में मैं था तो जर्मनी से एक जर्नलिस्ट आई थी और कराची में उन्होंने कुछ मजहबी शख्सियात के इंटरव्यूज किए थे। सही। तो क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर था तो वो जर्मन खातून जो थी वो अंग्रेजी जानती थी अपनी मादरी जबान के अलावा, जर्मन के अलावा, तो वो अंग्रेजी में इंटरव्यू करती थी। अच्छा, उसके लिए जो मौलवी साहिबान थे वो लाजिम बात है उर्दू के अलावा तो नहीं जानते थे, तो वो लैंग्वेज के लिए जो है वो 1-2 लोग साथ गए थे, मैं भी उनके साथ था। तो मैं वहाँ पर ये चीज़ देख रहा था कि वो मदरसे के जो नौजवान थे ना, जिनकी उम्र तकरीबन 20-22-25 साल थी, तो वो चुमा रोइयाँ कर रहे थे। एक तरफ ना एक कह रहा था कि यार इसको जो हम ये जूस दे रहे हैं इसमें कुछ ऐसा पढ़ के दम कर देते हैं कि ये मुसलमान हो जाए। मुसलमानों को मुसलमान करने के लिए ना बड़ा तकोदो में रहते हैं कि किसी तरह से मुसलमान करते हैं। तो आप इन मौलवी हजरात को भी बेनिफिट ऑफ डाउट में, हो सकता है ये अपना इखलाक पेश कर रहे हो। दोबारा दिखाएगा इखलाक कैसा था, वो इखलाक दोबारा लगाएगा चले। हाँ देखिए ये देखिए, ये हो सकता है कि इतने अखलाक से इसलिए पेश आ रहे हैं कि शायद जो है वो इनको इस काम से वापस ले आए। लेकिन यार अगर इस काम से वापस ले आएंगे तो मदरसा कैसे चलेगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये लाल महल मैरिज हॉल की इनकम से इस मदरसे को ये रन कर रही है। अच्छा, मैं आपको इनके बारे में एक क्रिमिनल केस भी बताता हूँ। अच्छा। एक थी शरीफा माई, उनका ताल्लुक था रिहाड़ी से। उन्होंने एक पंजाब पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी, गालिबन 2021 की बात है, और कहा था कि महक मलिक साहिबा जो है इन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और ये तावान मांग रही हैं और तावान के बगैर मेरे बेटे को रिहा नहीं किया जा रहा। बाद में मुझे नहीं पता उस केस का क्या हुआ, ना वो लड़का सामने आया, ना वो केस का कुछ आए गाय शाये हो गया सारा। अलबत्ता वो तावान दिया नहीं दिया ये सारे मामला थे। अच्छा, महक मलिक साहिबा के पता है आपको कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? कितने? 79 लाख, 79 लाख लोगों का दिल दुखा रहे हैं आप इस वक्त वाकई। और अच्छा उवैस भाई, ये बात तो एक हो गई तकरीर में थोड़ी सी, लेकिन नहीं, अगर आप महक मलिक के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो 79 लाख लोगों का दिल दुखा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो 79 लाख लोग तो हरीम शाह को भी फॉलो करते हैं और दीगर भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। और हमारी कौमी हैसियत तो ये रह गई है कि भाई अगर किसी की वीडियो लीक होती है हमने तो उसके ऊपर इतना सर्च किया जाता है कि गूगल को जो है वो ट्रेंडिंग में लाना पड़ जाता है उस खबर को, उस चीज को, इतना ज्यादा सर्च होता है वो मवाद। इस चैनल पे वीडियो तो लीक नहीं हुई है, वीडियो तो एक हफ्ते से सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे। हम तो आज बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब देखिए, हम ना महक मलिक साहिबा जो मशहूर ज़माना रक्कासा हैं, तकरीबन 80 लाख फॉलोअर्स रखती है, ना हम उनके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, ना हम मौलवी साहिबान पे कोई बात कर रहे हैं, हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। और दूसरी सबसे अच्छा, अगर वो खुश है तो उनको खुश रहने देना। देखिए कितना खुश है वो आखिरी वाले बेचारा, तो उसको तो एक लम्हे से रह गया वो। नहीं हो सकता है वो अंदर जाके हो सकता है वो अंदर जाके मिल लिया, हमें क्या पता, हमने तो सिर्फ वीडियो देखी है ना। अच्छा, उसके अलावा वेश भाई ये बता दें नाजरीन को कि भाई इस तरह से मुझे उसका बहुत अफसोस हो रहा है यार, वो रह गया बेचारा, दोबारा देखे वो रह गया। अच्छा ओवैस भाई, अब मुझे ये सीरियस बता दें कि क्या किसी मौलवी हजरात का जो ऐसा जो दीनी दर्स देता है या दीनी तालीम देता है बच्चों को, और उस बंदे का क्या इस तरह से गले मिलना एक ऐसी शख्सियत से जो कि ना मर्द है ना औरत है, लेकिन वो डांसर है और एक वो मर्द है या औरत है ये तो आप कैसे कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, वो तो आप अच्छा, कह लें कि क्या मशहूर ट्रांसजेंडर है, मशहूर जी ट्रांसजेंडर है वो महक मलिक। हाँ, और उसके अलावा हाँ, तो यही सोच के उन्होंने गले लगा लिया होगा ना कि औरत नहीं है, ट्रांसजेंडर है, लगा कोई फतवा भी नहीं पड़ेगा अपने ऊपर, बचत। अच्छा, और दूसरी फतवा आया भी नहीं आएगा। देखिए ऐसे मामला में ना वो फास्ट ट्रैक जो है ना वो कहीं गायब हो जाता है, है ना। देखिए मेरे ख्याल से हमें इन चीजों का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, लाजमी तौर पर नजर निगरानी खास तौर पर रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान ने बात की वो तमीज़ और तहजीब के दायरे में की। हाँ बिल्कुल, और तमीज़ और तहजीब के दायरे में ही बात करनी चाहिए। और बात करने का मकसद सिर्फ इतना है, देखें बहुत से ऐसे क्या बोले दिल दहला देने वाले वाकयात जो है वो मदरसे से और इस तरह की जगहों से सामने आते हैं, तकरीबन खास तौर पे पाकिस्तान में, जहां से कोई सोच भी नहीं सकता, जहां पे लोग माँ बाप अपने बच्चों को दीनी दर्स
के लिए दीनी तालीम के लिए यार, ऐसे तो देखें, वहां से इस तरह के वाकये बहुत बहुत सारे ज्यादा होते हैं। और अच्छा, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, नहीं वो तो घरों में भी होते हैं। कम से कम इन जगहों से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक दीनी दर्जगाह है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी चीज, नहीं ऐसा क्यों नहीं होनी चाहिए यहाँ से? ये एक दीनी दर्जगाह है, फरिश्ते तो नहीं है, इंसान ही है ना? इंसान है, लेकिन एक गलत इंपैक्ट जाता है। नहीं, कोई मसाजिद हो गई, मदरसे हो गए। अगर कोई मौलवी है या कोई मुफ्ती है तो क्या वो आपसे मुझसे मोतबर है? इंसान है, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे वो इंसान है। देखिए, वो कह पेशे के सकता है। लिहाज से मोतबर है, पेशे के लिहाज से। अच्छा, देखिए, उसका काम है दीनी तालीम देना। हम सब जो है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं और मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम है, तो इसीलिए हमें देखिए हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, लेकिन जो दीन का दर्ज दे रहा है, अगर वो बंदा या उस जगह पे, जिस जगह पे ये दर्ज दिया जाता है, वहां पे ऐसे वाकयात होंगे तो लोग तो मेरे ख्याल से इससे एक बुरा सबक सीखेंगे, और हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी कहने का मतलब यही है कि इन जगहों पर खासकर जो है वो ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि जहाँ पे कैमरे हों और निगरानी हो प्रॉपर, और हुकूमत को इस तरह का कोई बिल लाना चाहिए जिसमें बाकायदा तौर पर इन चीजों का कम से कम चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और हाँ, बिल तो आ रहा है ना, अभी पीर वाले दिन एक बिल आ रहा है, मौलाना साहब ने उस पर मसला भी खड़ा कर दिया, मौलाना साहब, मदारिस का बिल आ रहा है। हाँ। और अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा वीडियो के हवाले से, क्योंकि वीडियो हम इस हवाले से कर रहे हैं तो नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे जरूर कि देखिए, जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता है तो वहां पे अदीबों को बुलाया जाता है, मुसन्निफों को बुलाया जाता है, इस तरह के लोगों को बुलाया जाता है ताकि एक चले उसके लिए फन के लिए कॉन्सर्ट भी हो जाता है और नाच गाने भी हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज ये कि किसी डॉक्टर में कोई हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता है तो वहां पे भी इस तरह के डॉक्टर्स आते हैं, या कोई इवेंट होता है तो वहां पे भी उनके शोबे से ही लोग आते हैं। लेकिन मदरसे में डांसर का आने का तुक नहीं बनता। वही मैं पहली बात रिपीट करूंगा कि यार, वो विजिट के लिए आई थी, उसका अपना मदरसा था। क्यों विजिट, क्यों उसका अपना मदरसा है। कैसे था अपना मदरसा? किसने? भाई उसने वो मैरिज हॉल जो है ना लाल हवेली वाला, उसके बराबर में मदरसा बनाया है, तो बस वो आई है, मर्जी है उसकी, उसके पैसा है, उसका मदरसा है। हाँ, तो वही बात है ना, पाकिस्तान में तो सब हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में किसी चीज का चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हमारे कह लें तालीमी इदारों में या हमारे दूसरे इदारों में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, तो वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सब सामने है। तो वीडियो बनाने का मकसद, अदब की बात क्यों की थी आपने? आपको लगता है सुनने वाले आपको अदब की डेफिनेशन भी जानते हैं? सॉरी, नहीं भी जानते तो कम से कम जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं सुनने वाले जो शऊर रखते हैं, मेजॉरिटी की बात करते हैं हम, मेजॉरिटी देखिए वैसी बात होती है तो वो सबके लिए नहीं होती है, वो मेजॉरिटी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके मेजॉरिटी इस तरह इस काबिल है, इतना शऊर रखती है कि वो इन बातों को समझे। हमारा काम है मैसेज को आगे पहुंचा देना, और इंतहाई काबिल एहतराम लहजे के साथ और नाप तोल के लफ्जों के इस्तेमाल के साथ, अच्छे लफ्जों के इस्तेमाल के साथ। बाकी कमेंट करके बताइए। हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन यार वो तीसरा वाला वो वाकई उसका दिली अफसोस है। और पाकिस्तान में तो सिंगल मर्द हजरात की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो समझ सकते हैं। आपको कैसे बताओ सिंगल हो सकता है? नहीं, हो सकता है 3 उम्रें हो, चौथी की या चौथे के चक्कर में हो, चले वो तो एक अलग बात है। इजाजत दीजिएगा उमेश भाई मुझे, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिए, कोई नहीं करेगा हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इजाजत दीजिएगा हमें। अल्लाह हाफिज।